ब्रिटेन से भोपाल लौटे बीएचईएल निवासी एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उस व्यक्ति को ब्रिटेन से आए 3 हफ्ते बीत गए। हालांकि फ्लाइट से आने के दौरान उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। डॉक्टर्स का यह अनुमान है कि उसे कोरोना का संक्रमण यहीं पर रहते हुआ। फिर भी ब्रिटेन से मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए उसका सैंपल जांच के लिए आज शाम को फ्लाइट से दिल्ली भेजा जाएगा। इसके पहले ब्रिटेन से लौटकर इंदौर पहुंचे 2 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ग्वालियर में भी ब्रिटेन से आए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब तक ब्रिटेन से आए 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। भोपाल में 64 यात्री ब्रिटेन से आए थे, जिसमें 44 भोपाल में रुके, 43 की रिपोर्ट नेगेटिव है, 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव है। बाकी के 20 यात्री दूसरे शहरों में जा चुके हैं। अब तक ब्रिटेन से आए 355 लोगों की पहचान की गई। इनमें सभी की जांच हो चुकी है। अभी तक 244 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। बाकी की रिपोर्ट आ जाने की उम्मीद है। इधर ब्रिटेन से ग्वालियर लौटा विनय नगर का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोरोना संक्रमित पाया गया। हालांकि उसकी पत्नी बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संक्रमित मिले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जिला अस्पताल के एक अलग वार्ड में विशेष निगरानी में रखा गया। उसका सैंपल नेशनल कम्युनिकल डिजीज सेंटर NMDC दिल्ली भेजा गया है, ताकि ये पता लग सके कि वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से 48 लोग ग्वालियर आए। 42 शहर में ही रह रहे हैं। इन लोगों में से 26 की जांच GRMC की वायरोलॉजी लैब और 15 की जांच प्राइवेट लैब में की गई है। इनमें 41 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। संक्रमित पाए गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे के साथ 10 दिसंबर को ब्रिटेन के एडिनबर्ग सिटी से दिल्ली लौटे हैं और दिल्ली से कार से ग्वालियर आए हैं। यहाँ जांच होने पर वो संक्रमित पाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट है। ब्रिटेन से बिलासपुर लौटे युवक की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कुछ दिन पहले बिला के रहने वाले दंपति यूके से लौटे हैं। पत्नी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांजगीर में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ब्रिटेन से आए दंपति के संपर्क में आए थे। कोरोना के नए स्ट्रेन की जाँच करवाई जा रही है। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। स्टार जैन जुड़ रहे हैं रायपुर से और आकांक्षा हमारे साथ में जुड़ रही हैं भोपाल से। दोनों का रुख करते हैं। आकांक्षा, पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या स्थिति है नए स्ट्रेन को लेकर? कुछ पॉजिटिव मिले हैं, चिंता बढ़ गई है? बिल्कुल पुनीत, देखिए सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक ब्रिटेन से 355 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो आए हैं। उसमें से 244 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है और बाकियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन 244 लोगों में 4 लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकले। उन 4 लोगों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में अभी तक 64 लोग वापस आए थे ब्रिटेन से, जिसमें से 44 लोग भोपाल में हैं और उन 44 लोगों में से 1 रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। BHL में रहने वाले ये व्यक्ति हैं, इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इनको ब्रिटेन से आए हुए लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये पॉजिटिव यहीं आके हुए हैं, क्योंकि जब एयरपोर्ट पे उनका दिल्ली में उनका टेस्ट किया गया था उस समय उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और इस बात को काफ़ी समय हो चुका है। ऐसे में ये जो उनका पॉजिटिव आना है ये यहीं पर आके ही हुए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए डॉक्टर्स ने उनका सैंपल ले लिया है और सैंपल आज दिल्ली लैब में टेस्ट होने जाएगा और वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या ये अगर ब्रिटेन से आने के बाद का स्ट्रेन है कोरोना का तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में अब तक 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं ब्रिटेन से जो आए हुए हैं और वहीं ग्वालियर में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ चुका है जो ब्रिटेन से आया और उसका भी जो सैंपल है वो दिल्ली भेजा गया है उसके स्ट्रेन की जाँच के लिए कि आखिर जो लोग ब्रिटेन से वापस आ रहे हैं उनका जो कोरोना का जो वायरस है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है जो अभी तक चला आ रहा था। वहीं अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो देखिए जितने भी लोग ब्रिटेन से आए उन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और उन पर अच्छे से निगरानी की जा रही है। इसी के साथ ही जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए 14 दिन का जो होम क्वारंटाइन है वो तो कंपलसरी है ही, साथ ही साथ 7 दिन के गैप के अंतराल में उनकी 2 बार रिपोर्ट भी होगी। यानी आप पॉजिटिव हैं, अगर 7 दिन के बाद भी अगर आप नेगेटिव आ जाते हैं फिर भी आपको 7 दिन का समय होम क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा और 14वें दिन जब आपकी रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव आएगी तभी आपको नेगेटिव माना जाएगा, नहीं तो आप
आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो आपके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है इसको और 7 दिन तक बढ़ा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रशासन जो है पूरे मध्य प्रदेश चलिए, में जितने भी प्रशासन लोग ब्रिटेन सख्ती से बरत रहा है और ये बहुत जरूरी भी दिखाई पड़ती है आकांक्षा। और स्टार के पास में भी हम चलेंगे। स्टार, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की इस मामले में नए स्ट्रेन को लेकर? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तो निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो यूके से जो लौटे थे गाइडलाइंस जारी आने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन किया गया। कुल 90 लोगों के आसपास की पहचान की गई थी जिनके सैंपलिंग का काम जारी था। इस बीच बिलासपुर में एक युवक जो यूके से लौटा था उसकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि तत्काल उसकी एक और रिपोर्ट ली गई जो पॉजिटिव पाई गई है। तो फिलहाल उसको भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया और ये परखा जा रहा है कि उसको जो कोविड हुआ है वो यूके से लौटा वहाँ से हुआ था कि यहाँ पर आने के बाद हुआ है। इसी तरीके से जांजगीर चांपा का एक केस है जहाँ पे एक ही परिवार के 6 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता किया गया तो जानकारी मिली कि वो एक दंपत्ति से संपर्क में आए थे जो ब्रिटेन से यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। और चिंता की बात यह है कि वो दंपत्ति जो ब्रिटेन से लौटे थे वो इस वक्त नागपुर निकल गए हैं। तो एहतियातन जिला प्रशासन की ओर से नागपुर एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक पत्र लिखा गया है कि सर्विलांस करते हुए उन दंपत्ति की ऑब्जर्वेशंस की जाए और उनकी भी जांच कराई जाए क्योंकि नया टाइप का वायरस विशेषकर यूके में देखने को मिल रहा है। इसलिए चिंता की बात ज़्यादा है क्योंकि जैसे डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो नया वायरस जो स्ट्रेन जो यूके से आया है उसकी क्षमता ज़्यादा है, वो काफ़ी तेज़ी से फैलाव करता है। यही वजह है कि चिंता की स्थिति है, चिंता की विषय है और लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग ऐसे लोगों की जा रही है जो विदेश से खासकर यूके से लौटे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार आपका। आकांक्षा, आपका भी धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। तो जो ब्रिटेन से लौटे लोग हैं उनकी सतत मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और ऐसा प्रशासन कर भी रहा है।